आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सी वीडियोस और वॉइस ओवर्स बनाई जा रही हैं जो हकीकी आवाज़ों और तस्वीरों से करीब तर होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगती हैं, क्योंकि जो कुछ आप सोचते हैं इसको आप अपने कैनवस पर बना सकते हैं। आज हम जिस वेबसाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी कंपनी की वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन या न्यूज़ चैनल वर्क और इस तरह की बहुत सी वीडियो बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, जिसमें आपको एक बेहतर आवाज़ मिलती है और उसके साथ साथ आपको वीडियो का एक एविटार मिल जाता है जो आपकी वीडियो को खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाता है। अगर आप गूगल में सर्च करें synthesia.ai, सिंथीसिया बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है और हम इसको अगर क्लिक करें तो हम इस तरीके से इसके इंटरफेस पे आ जाते हैं। Hey, I'm Alex, one of over 160 AI avatars available in Synthesia. In a few clicks, you can create a free video just like this one. इसके बुनियादी इंटरफेस पे देखें कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक क्रिएट अकाउंट और एक है लॉगिन। जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो हम इसकी वेबसाइट के मेन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये ऊपर में जो है वो फीचर टेम्पलेट्स आ रही हैं और नीचे यहाँ हमारे पास रिसेंट वर्क आ रहा है, यानी जो वर्क हम पहले इस वेबसाइट पे कर चुके हैं वो यहाँ पर इस डैशबोर्ड पे सेव होता है। तो इसमें यहाँ से हम किसी भी प्रीवियस वर्क में जाके इसकी दोबारा से एडिटिंग करना चाहें या इसमें किसी किस्म की एडिशन या एडिशन करना चाहें और कोई तब्दीली करना चाहें तो हम यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में जो सेगमेंट्स नज़र आते हैं उसमें टेम्पलेट्स है, वीडियोस है, ट्रैश है, लाइब्रेरी है और एविटार्स है। आमतौर पर दो सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक टेम्पलेट्स है और एक एविटार्स है। अगर हम एविटार्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ एविटार्स करैक्टर्स आ जाते हैं। एविटार का बुनियादी स्ट्रक्चर ये है कि वो करैक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हरकत करते हैं और बोलते हैं उनको हम एविटार्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको फ़ीमेल एविटार्स भी नज़र आ रहे हैं और मेल भी आ रहे हैं। तो आप कोई भी एविटार यहाँ से सेलेक्ट करें, अगर जैसे कि हम इस एलेक्स को करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसका ये डेमो दिया हुआ है। Hello. This is a preview of what your video will look like. Click the Create button to get started. और यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज ऑप्शन है, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच। आप कोई सी भी इनमें से जो है वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके आगे नरेशंस भी हैं, वो जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इसके इंग्लिश के आगे और मुख्तलिफ नरेशंस भी हैं और लहजे भी हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं बोलने के। हैप्पी मूड में बोलना है, सैड मूड में बोलना है, न्यूज़ चैनल टून में बोलना है, तो इसको हम नरेशन या लहजा कह सकते हैं। अब इसका तरीका, इस पर काम करने का तरीकाकार यह है कि हम यहाँ से इसका न्यू वीडियो सेलेक्ट करते हैं। जब हम न्यू वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास जो बॉक्स खुलता है उसमें जो ऑप्शन आते हैं उसमें है ब्लैंक वीडियो, एआई वीडियो असिस्टेंट और इंपोर्ट पावर पॉइंट। ये तीन बुनियादी हैं, यानी कि आप ब्लैंक वीडियो, अपनी वीडियो अगर बनाना चाहते हैं ब्लैंक कैनवस के ऊपर तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और अगर आप एआई वीडियो असिस्टेंट के ज़रिए बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप पावर पॉइंट में अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है पहले से और उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करके उसमें आप एविटार को ऐड करके अपनी वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल जो है यहाँ से ब्लैंक वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने ब्लैंक वीडियो पे क्लिक किया तो एक ब्लैंक कैनवस ओपन हो गया है। अब इसमें हम यहाँ से एविटार ऐड कर सकते हैं। यहाँ जब जैसे ही हम एविटार पे क्लिक करेंगे तो वही कलेक्शन जो हमें पिछले पैनल पे नज़र आ रही थी वही एविटार्स यहाँ हमें शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर इस एविटार को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अपनी वीडियो पर ले आते हैं और
इसका जो अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो अब इसके अंदर स्लाइड बनाने के लिए जो दूसरा मेन ऑप्शन है वो है टेक्स्ट एडिशन। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ टी पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, टाइटल 1, टाइटल 2, सब टाइटल्स, बॉडी एंड कैप्शंस। तो हम अभी फ़िलहाल जो है वो टाइटल 1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई एम एलेक्स एंड AI avatar for video presentation। ये हमने इस पे एक टेक्स्ट जो है वो ऐड किया, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब जो है प्रेजेंटेशन में जो है मज़ीद डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए हमें या तो मीडिया की ज़रूरत है। मीडिया मीन कि हम गूगल से या अपने पीसी में से कोई इमेज जो है वो इसमें ऐड करके और इसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव करेंगे, या फिर हम शेप्स, मुख्तलिफ़ शेप्स इस्तेमाल करके भी अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ से अगर हम ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगुलर्स हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी यहाँ से जैसे ही शेप को सिलेक्ट करेंगे तो ये शेप आपके पेज के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ से बड़ा करें अगर, और बड़ा करने के बाद इस तरीके से हम इसको, अब देखें कि टेक्स्ट नीचे है और जो हमारी शेप हमने इंपोर्ट की है ये अपर पे आ गई है। तो हम यहाँ से इसको अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ जाकर हम इसको सेंड बैकग्राउंड कर लेंगे। अब डिज़ाइनिंग ऑप्शन में आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें इसका एडिटिंग पैनल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका कलर आ रहा है और इसकी और मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको अगर मैं ये वाला कलर कर दूँ और टेक्स्ट को जो है, वैसे तो ये कलर ठीक है, इस कलर के साथ मैच कर रहा है। तो अगर आप चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे जो है वो टेक्स्ट का एडिटिंग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे तो शेप का एडिटिंग ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो हम जैसे ही इसको अब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर आ रहा है, यहाँ इसका फॉन्ट आ रहा है, और ये बोल्ड है या टाइलिक है या सिंपल है, रेगुलर फॉन्ट है। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और ये आखिरी ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ से हम इसको इसी टेक्स्ट को एनिमेट भी करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करें और ये देखें, जिस इफ़ेक्ट को हम एनिमेशन इफ़ेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये इसी तरीके से एनिमेट होगा, जैसे ये तो हम यहाँ से इसके लिए सूटेबल कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो सर्कल लगाया हमने इसको भी हम यहाँ से एनिमेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सा भी रख सकते हैं। मीडिया का मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी स्लाइड या इसके अंदर कोई भी वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये कुछ वीडियोस एज अ टेम्पलेट्स दी हुई हैं, और अगर आप चाहें कि आप अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड इमेज करके आप कोई सा भी इमेज इसके अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अब ये इस इमेज को अगर करना चाहें तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। जैसे आप किसी कंपनी पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसका लोगो इंपोर्ट करने की ज़रूरत है या उसकी और सेगमेंट्स हैं, इसको भी आप इसी तरीके से जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके राइट साइड पे इसका एडिटिंग पैनल आ जाता है। यहाँ से आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं भी सिंपली, जैसे कि पावर पॉइंट में होता है। इसके बाद हम और मज़ीद पेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक और स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी और फिर उसमें वो
आपसे पूछेगा कि एविटार आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप इसमें और मज़ीद स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो बारी आती है वो ये आती है कि एविटार जो है वो बोलेगा क्या, उसकी वॉइस ओवर क्या होगी। तो अगर हम यहाँ से ये नीचे पैनल देखें तो यहाँ पे हम जौन सा भी टेक्स्ट लिखेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो एविटार वही जो है वो बोलेगा। जैसे अब एज अ टेस्ट अगर हम यही वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, तो ये जो है I am Alex and I avatar for video presentation. में बोलेगा भी। बाकी इसकी जो लिपसिंग है ये उस वक्त होगी जब हम इसको जनरेट करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इनके इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं तो जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं जुमले के बाद तो एविटार थोड़ी देर के लिए रुकेगा और रुकने के बाद जो है वो फिर अगला जुमला बोलेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों जुमलों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी उनका जो रुकने का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप ये पाज का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप पाज करेंगे तो आप जैसे ही आप पाज करेंगे यहाँ पे तो वो आपसे पूछता है कि आप कितने सेकंड इसको रोकना चाहते हैं। जैसे मैं इसको 3 सेकंड रोकूंगा और फिर आगे मेरा अगला जुमला एज अ टेस्ट मैंने ये डाल दिया। आप कोई भी जुमला डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको मैनेज कर लेंगे टेक्स्ट को, और उसके बाद इसको आप सुन के इसके अंदर जो है मज़ीद आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं गेस्चर। गेस्चर से आप बोलने वाले का कोई भी तासर देते हैं, जैसे गर्दन का हिलाना या दाएं बाएं देखना, तो उसके लिए आप ये गेस्चर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये जैसे इसको क्लिक करके यहाँ से कोई भी ऑप्शन लेंगे तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे इसके नरेशंस आ रहे हैं। नरेशन मीन कि आपकी वॉइस ओवर जो है वो किस लहजे में बोल रही है। जैसे कि हम अगर इस ऑप्शन को खोलते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ आ रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल, नरेशन, ओरिजिनल, उसके बाद क्लियर, उसके बाद नेचर के 2-3 स्टाइल दिए हुए हैं। आप वार्म बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ आप लहजे को सेलेक्ट करके उसकी हल्की सी टून को मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर नहीं करना चाहते तो ये प्रोफेशनल के ऑप्शन पे इस वक्त सेट हुआ है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है जनरेट का ऑप्शन। अगर आप यहाँ से जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके ये ड्यूरेशन जो है इसमें कितने मिनट कंज्यूम होंगे, और उसके बाद यहाँ आप इसका टाइटल लिखेंगे माय टेस्ट, और जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे तो ये स्लाइड कंज्यूम इसके आपके कॉइन्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे और थोड़ी देर के बाद ये जनरेट हो गए वीडियो की शक्ल में आ जाएगी। ये तो है आपका ब्लैंक वीडियो पे वर्किंग। अगर आप चाहते हैं कि हम रेडीमेड टेम्पलेट के ज़रिए ही अपनी प्रेजेंटेशन बना लें तो वो भी आसानी से आप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से टेम्पलेट का ऑप्शन पे जाएं, जैसे कि ये है एक, तो यूज़ दिस टेम्पलेट, और सिंपली ये टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसके अंदर एविटार भी लगा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिलेक्शंस हुई हैं और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और डमी लिख के दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आपने जस्ट अपना टेक्स्ट लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे उसी टेक्स्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, अगर या आप टाइप करते हैं या पेस्ट कर लें जैसे आपकी आसानी हो, और ये आपके पास आ गया। अगर यहाँ से इसको टेक्स्ट बॉक्स के इसको बड़ा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये इसने 120 किया हुआ है, आप इसको 100 कर लेते हैं, और यहाँ से आप इसकी सब हेडिंग दे सकते हैं। और अगर इसको हम प्ले करके देखें तो अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ जो है जो चीज़ शो हो रही है एविटार वही बोलेगा जो यहाँ नीचे आप कॉपी पेस्ट करेंगे या यहाँ पे लिखेंगे। तो आपने अगर अपने टेक्स्ट को यहाँ पे इस तरह कॉपी पेस्ट लाजमी कर लेना है या लिख ज़रूर लेना है, वरना एविटार वही बोलेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट
वेबसाइट पे मौजूद है। तो आपकी प्रेजेंटेशन पे जो है वो और टेक्स्ट शो होता है, और नीचे जो एविटार की वॉइस ओवर है उसके लिए आपको टेक्स्ट अलग से यहाँ लिख के इसकी नरेशन यहाँ से सेट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। और यहाँ से इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, यहाँ से आप इसकी का बैकग्राउंड कलर, इस स्ट्रिप का कलर और ये पीछे बैकग्राउंड, हत्ता कि ये एविटार भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से और एविटार भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड आपने बना ली, अब आपने अगली स्लाइड बनानी है, तो आप यहाँ से प्लस करेंगे तो इसी टेम्पलेट से रिलेटेड जो दूसरी स्लाइड्स हैं, यानी स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही आप इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएगी, और आप आसानी के साथ इन टेक्स्ट में तब्दीली करके आप अपनी एक प्रेजेंटेशन आसानी के साथ बना सकते हैं। वर्क आ जाएगा। इसका वीडियो भी MP4 में जो है वो रेंडर हो जाएगा, और उसके साथ जो है वो इसका जो बैकअप है वो भी हमारे पास होगा। अगर इन द फ्यूचर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको तब्दीली करना चाहें तो आप यहाँ से इसके अंदर यहाँ से एडिट ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ये देखें, ये वॉइस ओवर हुई है, और यहाँ पे हमने स्ट्रिप के कलर चेंज किए थे, और इसी तरीके से बैकग्राउंड के किए थे। तो आप यहाँ से भी तब्दील करके इसमें और एडिशंस भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं।